तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि मैं बहुत ही दिन से, लगभग आपको 15-20 दिन से पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं दे पा रहा था, क्योंकि हमारा कुछ थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था। लेकिन अब मैं आप सबको जिस तरह अपडेट देता था, अब मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। अब आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर अभी मैं आपको बता दूँ कि लगभग 2-3 दिन से आपका 2-3 नोटिस यहाँ पर आया हुआ है आपका SBT की बोर्ड की तरफ से। एक नोटिस जो आपका है कल आया था 14 तारीख को, है ना। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये नोटिस आपको 14 तारीख को आया था। किस चीज़ के संबंध में? बायोमेट्रिक के संबंध में नोटिस आपको आया था। ये नोटिस आपको बायोमेट्रिक के संबंध में। और उससे पहले आपको एक नोटिस आया था कि CBT बेस्ड एग्जाम, जो आपका एग्जाम जो होने वाला है आपका 70 मार्क्स का जो आपका होता है, 70 मार्क्स का जो आपका होता है एक्सटर्नल एग्जाम जो होता है, वो आपका क्या होगा? CBT बेस्ड आप समझ रहे हैं, यानी कि जो आपका एग्जाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। क्या वो बात सही है या गलत है, वो मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, CBT बेस्ड एग्जाम जो नोटिस जो आपको SBT बोर्ड जो निकाला है, इस CBT बेस्ड आपका एग्जाम जो होगा, तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि कोई भी बोर्ड्स एग्जाम जो हो, कोई भी बोर्ड एग्जाम जो होता है, चाहे वो आपका BCB बोर्ड हो, चाहे वो CBSE बोर्ड हो गया, आपका फुल जो आपका फुल भी बोर्ड एग्जाम जो होता है, कोई भी बोर्ड एग्जाम, वो आपका फुल ऑब्जेक्टिव नहीं ले सकता है। CBT बोर्ड का मतलब ये हुआ आपका कि आपका एग्जाम जो होगा CBT बेस का मतलब ये हुआ कि आपका एग्जाम जो होगा वो 100% जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन SBT क्या है? SBT एक बोर्ड्स एग्जाम है ना, जो आपका ऑब्जेक्टिव फुल ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। SBT बेस्ड एग्जाम जो है वो आपका कोई भी बोर्ड्स का एग्जाम जो आपका है वो आपका फुल जो है ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। चाहे आपका बिहार बोर्ड हो गया, चाहे झारखंड बोर्ड हो गया, मतलब SBT बोर्ड हो गया, AQ बोर्ड हो गया, कोई भी बोर्ड एग्जाम जो है वो आपका फुल ऑब्जेक्टिव नहीं ले सकता। यहाँ पे देखिए आपका, आप इंजीनियर बनने जा रहे हो भैया, आप इंजीनियर बिना थ्योरी लिखे इंजीनियर बन जाओगे, ओनली ऑब्जेक्टिव पास करके आप इंजीनियर बन जाओगे, ऐसा नहीं है। वो आप निश्चित रहें, है ना। वो ऐसा बात आपका नहीं है कि आपको फुल जो है वो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इसके लिए आप निफिक्र रहें। वो आपका फुल ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, वो आपका थ्योरी पेपर, प्रैक्टिकल पेपर, ऑब्जेक्टिव पेपर सारा मिक्स रहेगा, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर एक नोटिस निकल के 14 तारीख को सामने आया है 75% अटेंडेंस वाला, है ना। क्या आपका 75% अटेंडेंस एग्ज़ाम में कंपलसरी है? अगर आप देंगे तभी एग्ज़ाम में बैठ पाओगे, है ना। क्या नहीं देंगे तभी बैठ पाओगे? ये क्वेश्चन करके बहुत सारे बच्चे का सामने आ रहा है कि आपका क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नोटिस लिखा हुआ, आप सब पढ़ भी लिए होंगे, नहीं पढ़े तो एक बार फिर से पढ़ लें। ये नोटिस जो है सभी राजकीय पॉलिटेक्निक, सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं सभी राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान द्वारा निकाला गया है। सभी जितने भी बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, उन सभी के लिए, है ना। सभी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए और सभी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए बिहार के। तो यहाँ पे देखिए विषय क्या कहा गया है कि संस्थान में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की उपस्थिति के माध्यम सुनिश्चित करने के संबंध में नोटिस जो है निकाला गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि आप अवगत हैं कि बिहार राज्य के 7 निश्चय के अंतर्गत प्रत्येक जिले के एक अभियंत्रण महाविद्यालय एवं एक पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको एक इंजीनियरिंग कॉलेज है और एक पॉलिटेक्निक कॉलेज आपका गवर्नमेंट जो आपका उपस्थित बिहार में करा दिया गया है। उसमें उसकी स्थापना के उद्देश्य यह है कि उसका राज्य के सभी छात्र छात्राओं को गुणवत्ता तकनीकी शिक्षा राज्य के अंदर प्राप्त और उसके फलस्वरूप वे अपने जीवन के बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इसका मतलब उद्देश्य यह है कि सभी स्टूडेंट अपने पढ़ाई जो सही तरीके से फलस्वरूप सही तरीके से प्रिपरेशन कर सके। हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको अवगत करा दिया गया है, सभी राजकीय पॉलिटेक्निक और सभी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी छात्र जब छात्र छात्राएं कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित हों और उन्हें गुणवत्ता सभी छात्र छात्राएं कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित रहें और उन्हें गुणवत्तापूर्वक पठन पाठन प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध हो सके। राज्य सरकार द्वारा इन संस्थानों को नियमित शिक्षकों की नियुक्ति की गई है और इसे हेतु आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों को सेवा के लिए तभी को प्रावधान किया गया है। इन सारे प्रयासों के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त राशि के व्यय छात्र छात्राओं के विशेषज्ञ प्रशिक्षण किया जा रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि छात्र छात्राएं पठन पाठन संस्थानों में उपस्थित रहें, भी सही तरीके से आपको पढ़ाई दिया जा रहा है, प्रैक्टिकल दिया जा रहा है, सारा व्यवस्था आपको दिया जा रहा है। इसलिए आप सबों से गवर्नमेंट जो आपका बोर्ड जो अनुरोध कर रही है कि आप लोग सही तरीके से प्रिपरेशन विद्यालय में करें, संस्थान में करें, है ना। उसके बाद आपका यहाँ पर है कि अतः यह निर्णय लिया गया है कि छात्र छात्राओं के संस्थान में आगमन एवं प्रस्थान को बायोमेट्रिक अटेंडेंस के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। छात्र छात्राएं बायोमेट्रिक डिवाइस का अशिष्ट पाठन कर छात्र छात्राएं एवं उनके अभिभावक को इस संस्थान को सूचित करें कि छात्र छात्राओं की उपस्थिति के दैनिक अनुसारों के लगभग 75% से कम उपस्थित वाले छात्र छात्राओं को संबंध में नियमानुसार कार्रवाई हेतु संबंधित विश्वविद्यालय राज्य प्रौद्योगिक शिक्षा प्रशासन से भी अलग है अनुरोध किया जाएगा। यानी कि आपका 75% अटेंडेंस नहीं होता है तो आपको वहाँ से विद्यालय से एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, है ना। ये आपको
संस्थान बोर्ड जो आपको कहने वाली है। आपका एक्यू बोर्ड हो गया, बिहार इंजीनियरिंग जितने भी एक्यू बोर्ड को एसबी जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है सबको कनेक्ट करती है कौन, एक्यू बोर्ड कनेक्ट करती है, और पॉलिटेक्निक कॉलेज को जो है वो कनेक्ट करती है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक को एसबीटी बोर्ड कनेक्ट करती है ना। तो ये दोनों बोर्ड को कहा जा रहा है कि आप सभी के कॉलेज में आपको बायोमेट्रिक दिया जाएगा। आपको कॉलेज के जाने वक्त, कॉलेज के जाते वक्त, यानी कि कॉलेज में जब आप प्रस्थान करेंगे उस वक्त, जब आप कॉलेज से निकलेंगे उस वक्त आपको बिहार बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाएगा, ताकि आपका लास्ट में एनालिसिस करके पता लगाया जा सके कि आपका 75% अटेंडेंस है या नहीं है। वो आपको कंफर्म यहाँ पर कराया जाएगा बायोमेट्रिक के द्वारा, है ना। ये देखिए, ये नियम जो है बहुत सारे कॉलेज में स्टार्ट हो भी गया, लेकिन बहुत सारे कॉलेज में स्टार्ट नहीं हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्या उन्हें बायोमेट्रिक लगाना कंपलसरी है। अगर वो नहीं 75% अटेंडेंस पुरता है तो क्या आपको एग्जाम देने की संभावना नहीं बताई जाएगी, कि आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो देखिए, ये आपको जब आपके संस्थान में हर तरह की सुख सुविधाएं, प्रैक्टिकल वगैरह, वाइवा वगैरह, आपको टेस्ट वगैरह सही तरीके से पढ़ाई चल रही है, तो आपको कॉलेज जाने में क्या दिक्कत है। वो आप सही तरीके से प्रिपरेशन करें, कॉलेज जाएं और सही तरीके से पढ़ाई भी करें। देखिए यहाँ पर मतलब 75% कहा गया कि आपका किसी भी हाल में 75% जो है एग्जाम के टाइम आपका अटेंडेंस जो है खोया जाएगा। वो आपके लिए कंपलसरी है, तो आपको सही तरीके से प्रिपरेशन करना है, कॉलेज जाना है, संस्थान जाना है, और बिहार बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो आपका डिवाइस दिया जाएगा आपके संस्थान में, वो आपको कंपलसरी है कि आपका बायोमेट्रिक करना है इस कॉलेज में कंपलसरी है। अगर आपके कॉलेज में बायोमेट्रिक होता है तो आप वहाँ पे 75% बायोमेट्रिक देना वहाँ पे आपको कंपलसरी है, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह की परेशानी ना हो और सही तरीके से आप एग्जाम दे सके, है ना। जब आपको पढ़ाई कॉलेज दे ही रही है तो आपको कॉलेज जाने में क्या दिक्कत है ना। किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, आप जाएँ आराम से पढ़ाई करें, बायोमेट्रिक लगाएं, अटेंडेंस बनाएं, है ना, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह की परेशानी ना हो, है ना। इसलिए मैं आपको बता दूं कि 75% अटेंडेंस जो है वो आपको कॉलेज में, आपके संस्थान में कंपलसरी कर दिया गया है। वो आपको किसी भी तरह 75% अटेंडेंस पुराना है, ताकि आपको एग्जाम देने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आ गई हो कि आपको एग्जाम देना मतलब आपको अटेंडेंस जो है लगाना कंपलसरी आपको कर दिया गया है। आपको अगर इसके अलावा किसी भी तरह के डाउट अगर आपके मन में है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए सी हैव ए गुड डे, टेक केयर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, क्योंकि आपको ऐसी छोटी बड़ी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो सी हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।